जैसा कि आपको भी पता है, मॉक्स में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में उलझकर परेशान होकर मैं नहीं रहना चाहती। मैंने काफ़ी बारीकी से अपने वीकनेस को देखा है, एनालाइज़ किया है कि आखिर वीकनेस क्या है, और अब बारी है उस वीकनेस पे काम करने का। मुझे पता है कि मैं अब भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि अब मुझे उस वीकनेस पे काम करना है, और कैसे करना है यही मैं बताने वाली हूँ। हे एवरीवन, मैं हूं अलका और आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस जर्नी में, एक ऐसे सफ़र में जिसमें आप सब शामिल हैं जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं बात कर रही थी कि मॉक्स में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, और 2 घंटे के टाइमर में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या अपने वीकनेस पे मैं कैसे काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊँ तो मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस की हर दिन की भांति आज भी, और उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अरिथमेटिक मेरा बहुत वीक है, और क्वांट में अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये भी ज़रूरी है। इसीलिए हम शुरू किए हैं अरिथमेटिक का सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज का सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें होती है वो मैंने वीडियो से कंप्लीट किया। उसके बाद उसके बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन, उससे थोड़े ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, उसके बाद डीआई का क्लास की, और इन सब के बीच मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बारिश होने लगी थी, और बारिश की वजह से ना, बारिश हुई ये अच्छी बात है, लेकिन बारिश की वजह से ना मेरा 1.5-2 घंटे काफ़ी ख़राब हो गए। मतलब अभी हमारे पास टाइम इतना कम होता है ना कि थोड़ा देर भी कहीं खड़े हो जाओ, थोड़ा एंजॉय कर लो ना, तो टाइम बहुत कम हो जाता है। मेरी बेटी बाहर चली गई थी, तो उसे फिर वहाँ पे देखना, उसके बाद उसे केयर करना, उसे अच्छे पानी से नहलाना, मतलब उन चीज़ों में टाइम चला गया। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरी सब्जी, पूरी और बिहार का जो भुजिया होता है वो। ठीक है, 2 तरह की पूरी, एक मीठी और एक नमकीन, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी का फिर से डेथ हो गया है, जैसा पहले भी बताई थी। तो ये बातें छोड़ते हैं और मैं आती हूँ टॉपिक पे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना कि कल के वीडियो में मैं आगे और भी चीज़ें बताऊँगी कि मैं और किस तरह से काम कर रही हूँ। ये तो मैं बताई हूँ क्वांट का, और क्वांट में ना हाँ, मैं जैसे कि कल जो की थी परसेंटेज का, जितने सारे क्वेश्चन था ना वो सारे जो मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए। अभी भी मुझे परसेंटेज में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना वो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन मेरा टारगेट है ना कि हर दिन जो 20 से 25 क्वेश्चन मैं एक चैप्टर का, फिर दूसरा चैप्टर जो भी आगे मैं कंप्लीट करूँगी उससे ऐड करके 20, 30, 40 क्वेश्चन हर दिन बनाना है। और अब मुझे ना ये मतलब सिर्फ मॉक देने से नहीं होता है। मुझे लगता है ना कि मॉक में आपकी गलती क्या हो रही है इसे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप मॉक कम दे, लेकिन उस मॉक में क्या गलती हो रहा है उसे देखकर उस चैप्टर को कंप्लीट करके अगर फिर से दोबारा मॉक देते हैं ना, तो वो गलती दोबारा नहीं होगा, तो मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। पहले मैं हमेशा मॉक देती थी, लेकिन फिर मुझे लगा ना कि मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं, और फिर एनालाइज भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो अब मैं सोची हूँ ना कि मॉक्स मैं भले ही कम ही दूँ, 1-2 ही दूँ वीक में, लेकिन मुझे ना अब वीकनेस पे काम करना है। और मुझे पता है कि अब मुझे अरिथमेटिक भी कंप्लीट करना है। मुझे लगता है ना कि जो अप्रोच मैं अरिथमेटिक का चूज़ की हूँ, मुझे नहीं पता वो सही है या नहीं। जैसे कि मैं क्या करती हूँ ना कि पहले बेसिक वीडियो देखती हूँ, कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो वीडियो थोड़ा छोटा था, फिर मैं आगे बताऊँगी दूसरे वीडियो में कि आगे मैं चीज़ें कैसे सॉल्व कर रही हूँ। कल के वीडियो में मैं पूरा प्लान बताऊँगी कि मैं कैसे कैसे प्लान की हूँ पूरे IBPS का। ठीक है, RRB के लिए। तो यहाँ पे ना 11:30 हो गया था, और मेरा फेस देख के आपको पता चल रहा था कि मैं काफ़ी नींद में थी, मतलब मुझे नींद आ रही थी, फिर भी मैं पढ़ रही थी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 11:30 के आसपास सो जाती हूँ, और मैं दिखाई हूँ कि मैं क्या क्या यहाँ पे की हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो होता है ना क्विज़ फॉर्म में या टेस्ट के फॉर्म में, वो फ़ोन से करती हूँ, तो हर चीज़ सूट नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं रफ शीट दिखाती हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि DI वगैरह सॉल्व की हूँ। और उसके बाद जो सिलॉक्स के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के, मिसलेनियस के जितने सारे टॉपिक्स होते हैं ना, वो मैं इस पे और भी अच्छे से काम करने वाली हूँ अपने वीकनेस पे। तो आप भी जुड़िए, आप कैसे पढ़ रहे हैं ज़रूर बताइए, और हमारे इस जर्नी का आप भी हिस्सा बनिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए।